नमस्कार, मैं री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रजिस्ट्री कराने आए दादी को लेकर पोते से चाचा का हुआ विवाद। कई घंटों तक चला पारिवारिक हाई वोल्टेज ड्रामा। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने पावर हाउस चौक पर अधिवक्ता पर चलाई लाठी। अधिवक्ता की स्थिति गंभीर। और एएस की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रजिस्ट्री ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन रजिस्टर करवाने आए दादी पोते और चाचा में हुआ विवाद। जिले के रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल पोता दादी को लेकर जमीन रजिस्ट्री करवाने आया था, जिसकी जानकारी चाचा को मिली। चाचा खाना पीना छोड़कर दौड़ा रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचा। इसके बाद चाचा भतीजा ने जमकर रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में बवाल काटा। इसके बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर चाचा भतीजा को थाने ले गई। पूरे मामले को लेकर चाचा ने बताया कि पहले भी जमीन बिक्री कर दिया था। उनकी मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आज भी जमीन बिक्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में दादी को लेकर आया था, जिसकी सूचना मिली। सूचना के बाद वहां पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की तो विवाद करने लगा। इसके बाद नगर थाने की पुलिस हम लोगों को थाने ले आई है। माँ को हमारे मजले भाई साहब, जिनका नाम शशि भूषण कुमार जो है, वो 4 दिसंबर 2023 को बाला फुसला के ले गया वहाँ, जो कि माँ के हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पकड़ी दयाल रजिस्ट्री ऑफिस में जाके 11 कट्ठा जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हो गया। हमने पता चला तो वहाँ से नकल लिए और सीओ साहब को आवेदन दिए। नकल को जो है सो म्यूटेशन के रोक लगवाने के लिए आज हमने भैया के यहाँ गए, शशि भूषण जो हमारे भाई है उनके यहाँ गए कि भाई हम आपस में आप लोग ज़मीन को बंटवारा कर लीजिए। तो कहें हाँ ज़मीन का बंटवारा आपस में कर लेंगे। हम मार्केट से गए, घर खाना खा रहे थे तो सूचना मिला कि माँ को रजिस्ट्री ऑफिस में ले गया है किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कराने के लिए। तो माँ को हम लोग पकड़े तो हमारे जो है सो छोटा शशि भूषण के जो लड़का है अमर कुमार, वो हमारा हाथापाई करने लगा। 2-3 भूसा पीछे से कंधा पर जो है सो लगा दिया। तब हमने 112 को कॉल किया है, जो कि 112 जो है सो सदर थाना में जो नगर थाना में जो है सो लाए हुए हैं। पावर हाउस चौक पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में देर रात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान डंडा मारने से एक अधिवक्ता की एक आंख फूटने का मामला सामने आया है। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात एक बालूघाट के रहने वाले अधिवक्ता पंकज कुमार एक शादी समारोह में शामिल होकर पटना से घर लौट रहे थे। तभी माड़ीपुर पावर हाउस चौक के निकट पुलिस गश्ती की गाड़ी लगी थी, जिसमें से एक पुलिस कर्मी ने डंडा मार दिया, जिससे अधिवक्ता की दाएं आंख से खून आने लगा। पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि वो कार से घर लौट रहे थे। तभी पुलिसकर्मी ने डंडा चला दिया। जब आंख से खून गिरने लगा तो सभी पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। देर रात किसी तरह प्राथमिक जांच कराया। सुबह में एएसजी आई हॉस्पिटल में गया, फिर वहां से SKMCH गया, लेकिन सभी जगह आंख पूरी तरह डैमेज होने की बात कही गई। फिर पटना जाने के लिए कहा गया। 7/2/2024 को पटना गए थे एक अधिवक्ता साथी के भतीजा के शादी में। वहां से लौट रहे थे। रात में 11:40 के आसपास पावर हाउस चौक माड़ीपुर मुजफ्फरपुर के पास जब पहुंचे तो वहां पहले से पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। 3-4 पुलिस वाले बाहर में खड़ा थे, 1-2 अंदर में थे। हमको हाथ दिया गया और पूछा गया कि कहाँ से आ रहे हो। हम लोग बोले कि पटना से आ रहे हैं। उसी में वहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय थे वो कहा कि मारो साले को। उसी में एक मैंने सिपाही थे, वो ऐसा डंडा चलाए कि हमारा आँख फूट गया। हम तो मूर्छित होकर के गिर गए। उसके बाद
पुलिस वाला अपना गाड़ी पर बैठ करके सब भाग गए वहाँ से। वहीं पर डॉक्टर दुर्गा शंकर का क्लिनिक था, वहाँ गए, जो फर्स्ट एड होता है वो कराए। बोले कि हम लोग आँख का यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई आई हॉस्पिटल जाइए। रात में कोई आई हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ था। आज सुबह में 9 बजे में ASD हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आँख की स्थिति बहुत खराब है, आप SKMCH जाइए। SKMCH में जांच होने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप IGMS जाइए। वहीं मामले को लेकर SKMCH OP में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना के थानेदार ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, लेकिन इस संदर्भ में अब तक किसी तरह का आवेदन नहीं मिला है। एक पंकज कुमार अधिवक्ता हैं, जिन्होंने एक आवेदन दिया है कि काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष के विरुद्ध में और एक सिपाही के विरुद्ध एक आवेदन दिया है। तो ये तो क्योंकि मेरे थाना क्षेत्र का मामला है नहीं, तो संबंधित थाना में जो है हम इसको फॉरवर्ड करके भेज रहे हैं। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने फैलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। फैलेरिया लाइलाज बीमारी है। इसके उन्मूलन के लिए पूरे देश में एक साथ 10 फरवरी से संवर्जन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। जिस तरह से हम पोलियो से उन्मूलित हुए, उसी तरह फैलेरिया से भी मुक्ति पा सकते हैं। बस हमें लगातार 3 साल तक अभियान के तहत मिलने वाली आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल की गोली खानी है। ये बातें जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने जिला स्वास्थ्य समिति और सिफार सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की ओर से आयोजित मीडिया उन्मुखीकरण के दौरान कही। को लेकर के जो दवा देनी है, लगभग 57 लाख जो लोग हैं इस जिले के, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, उनको छोड़ करके जो जिले की आबादी है 67 लाख, उसमें से 57 लाख लोगों को यह दवा दी जानी है। और ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूल्स पर, PSC, CSC सारी जगह दवा उपलब्ध है। 10 तारीख से ये पूरा अभियान चलेगा, अगले 17 दिनों तक। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि जो गाइडलाइन है और गाइडलाइन के अनुरूप जो दवा का सेवन करना है, वो निश्चित रूप से आप दवा लें, मुफ्त में उपलब्ध है। और इस दवा का अगर 2-3 साल तक हम लोग उपयोग करेंगे तो जो ये बीमारी है, जिस तरह से पोलियो का उन्मूलन हो गया, उस तरह से पूरे देश से जो है इस बीमारी को एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और लगातार इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है। तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी ने बलून छोड़कर और 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर की। वहीं ANM की छात्राओं की रैली समरनाले से होकर सदर अस्पताल पहुंची। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आशा, आंगनबाड़ी, जीविका और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से पूरे जिले में करीब 57 लाख से ज्यादा लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल 2594 टीम कार्य करेगी। हर लक्षित व्यक्ति दवा खाए, इस बात का विशेष सहयोग जिलेवासियों से चाहिए। दवा के बारे में उपजे भ्रम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह दवा बिल्कुल सुरक्षित है। मिठाई की दुकान में मिलावटी मिठाई खिलाने के आरोप में अधिवक्ताओं ने लिखित शिकायत सिविल सर्जन को दी। सिविल कोर्ट कैंपस में कोर्ट हाजत के पूर्व स्थित गुप्ता स्वीट्स हाउस में खुलेआम मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री हो रही है। दूर दराज से आने वाले मुवक्किल, अधिवक्ता एवं कोर्ट के कर्मी काफी संख्या में इस होटल में चाय, नाश्ता व भोजन करते हैं। लेकिन अभी कुछ महीने से यह देखा जा सकता है कि इस होटल में मिलावटी सामानों की काफी मात्रा में उपयोग की जा रही है, जिससे लोग काफी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। होटल प्रबंधन द्वारा बाल श्रम कानून की भी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को होटल संचालन के द्वारा काम पर लगाया गया है तथा खाद्य सामग्री खुले में चौकी लगाकर बेची जा रही है, जिससे खाद्य सामग्रियों पर धूल की मोटी परत देखने को मिल रही है तथा आए दिन होटल प्रबंधन द्वारा विषाक्त भोजन भी ग्राहकों को परोसे जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन से मिलकर शिकायत पत्र दिया गया है, जिसके आलोक में सिविल सर्जन द्वारा खाद्य निरीक्षण सुदामा चौधरी को जांच अविलंब कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। निरीक्षक पदाधिकारी को इसमें जांच कर उचित कार्रवाई करने का इसमें आदेश दिया गया है। इसमें हमारी 4-5 यह मांग है कि वह होटल नहीं, वह मानवाधिकार का उल्लंघन का बहुत बड़ा केंद्र है। जिस न्यायालय में मानवाधिकार का रक्षा होता है, उस होटल में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, वो भी कोर्ट के कैंपस में। हम मानवाधिकार आयोग को भी इसकी जानकारी हम कल दे रहे हैं।
उसमें बच्चा सबको होटल में नियुक्त किए हुआ है। सरकार बच्चा सबको पढ़ाने के लिए है और उसमें बच्चा सब उसमें बैठ करके उसमें जो है सो काम करता है। किसी को पैसा वगैरह नहीं देता है। और दूसरी बात, इसमें बाल शोषण हो ही रहा है। उसमें जो लेबर को जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, यह लेबर कोर्ट का भी यह मामला बन जाता है, क्योंकि इसमें लेबर लॉ का भी वायोलेशन हो रहा है। और जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय का, उस गाइडलाइन के अनुसार यह न पंजीकृत और न यह गाइडलाइन के नियमानुसार कार्य करने वाला ये होटल है ही नहीं। उसके बाद में 4-4 दिन 5-5 दिन का इसमें दूध दिया जाता है। स्वीट हाउस, उसमें जो है सो सब सामान गलत ढंग से बनाता है। बाहर रोड पर दुकान किए हुए है, उसमें डस्ट पड़ता है, उससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। वकील साहब लोगों को दिक्कत होती है वहाँ, और अतिक्रमण करके दुकान किए हुए है, समझे कि नहीं। और हम लोग शिकायत करते हैं तो कहता है कि जो करना है कीजिए। और उसमें जो है सो बालक सब छोटा छोटा बच्चा है उसको रखे हुए नौकर में, लेकिन नहीं, यही सब मामला है। तो हम लोग सिविल सर्जन के यहाँ का आवेदन दिए हैं, सभी अधिवक्ता मिल करके हम लोग उस पर, इसका दस्तखत है लोगों का, और दिए हैं। उस पर कार्रवाई की बात हुई है, वो जांच के लिए आदेश दिए हैं सिविल सर्जन साहब। अधिवक्ताओं के बीच इस तरह का जालसाजी, हाँ जी हाँ। और हम लोग बराबर कंप्लेन करते थे उसको, तो कहता कि इससे कोई हमको असर नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश संदेश यात्रा जिले का भ्रमण करते हुए कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। 26 अक्टूबर को निकली राहुल अखिलेश संदेश रथ यात्रा बिहार के संपूर्ण जिलों में भ्रमण करते हुए गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि ब्रह्मश्री समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण पांडे राहुल अखिलेश रथ लेकर जिला पहुंचे हैं। यहां से वे जिले के हर प्रखंड और गांव-गांव में जाकर मोदी सरकार द्वारा किस तरह समाज को ठगने का काम किया जा रहा है, उसके बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राहुल अखिलेश संदेश यात्रा मुजफ्फरपुर अभी पहुंची है तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में। 26 अक्टूबर से यह यात्रा संपूर्ण बिहार में सभी जिला प्रखंड होते हुए यहाँ पहुंची है, और 2 दिन यह रथ यहाँ रहेगी। और आई प्रखंड से लेकर कई प्रखंड में जाएंगे और अपनी बातों को कहेंगे। जो आज भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, और साथ में जो हमारे कांग्रेस के जो वोटर थे जो अभी भटक गए हैं, उनको फिर से लाने के लिए नागेंद्र सिंह जी इसके संयोजक हैं, यह लेके आए हैं। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि भूषण पांडे युवा के, और वह जो है शनिवार को प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो हम इनका जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से इस क्रांतिकारी धरती तिलक मैदान पर स्वागत करते हैं। समरनाले और सदर अस्पताल में लगी सोलर एनर्जी सिस्टम शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला समरनाले और सदर अस्पताल को सौर ऊर्जा से संचालित करने को लेकर बिहार सरकार द्वारा लगाए गए सोलर एनर्जी सिस्टम शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। स्थिति यह है कि कार्यालय और सदर अस्पताल की छत पर सोलर प्लेट तो नजर आ सकते हैं, पर उसके अन्य कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहे। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बिहार सरकार ने ब्रेडा के माध्यम से सभी सरकारी कार्यालयों और सदर अस्पताल में सोलर सिस्टम लगवाया था। यह सिस्टम 2 तरह से काम करता है, एक ऑन ग्रिड और दूसरा ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में लाइन सीधे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होता है, जबकि ऑफ ग्रिड में लाइन कटने की स्थिति में स्टोर किए गए बिजली का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जानकारी मिली है, समरनाले और सदर अस्पताल में यह सिस्टम काम नहीं कर रहा। हम अपने स्तर से ऑडिट करवाकर खराब हो चुके उपकरणों को ठीक करवा लेते हैं और सरकार को सूचित कर जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित करवाने का प्रयास करेंगे। कि ब्रेडा के माध्यम से जो सोलर पैनल है विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लगाया गया है सभी जिलों में, तो उसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक तो ऑफ ग्रिड रहता है और एक ऑन ग्रिड रहता है। ऑन ग्रिड में है कि सीधा जो सोलर एनर्जी से जो भी विद्युत जो बन रहा है उसको सीधा ग्रिड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ऑफ ग्रिड का जो है यूज कार्यालय अपने हिसाब से करता है जब बिजली कटती है। तो मैक्सिमम जगह में अब ऑन ग्रिड
ग्रिड ही लग रहा है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो सीधा ग्रिड में जा रहा है और वहाँ से जैसे संचरण होता है उस हिसाब से ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये तथ्य संज्ञान में आया है। ब्रेडा के इंजीनियर को मैंने बोला है, कुछ जगहों पर टेंडर भी हुआ है, लेकिन आप संभवतः बता रहे हैं कि सदर अस्पताल में भी जो लगा है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसको एक बार हम लोग पूरा चेक करा लेते हैं, जो एक तरह से ऑडिट होती है इंजीनियर से, और जहां भी जो कमी है वो हम लोग मुख्यालय में भी भेज देंगे। जो एमडी साहब हैं उनको भी इसके संज्ञान में दे दिया जाएगा, उनके संज्ञान में। और यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। समरनाले सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने AES पूर्व तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गर्मी दस्तक देने से पहले ही मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक स्तर पर चमकी बुखार की चुनौती से निपटने की कवायद प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है। चमकी बुखार AES को लेकर एक बार जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी एक एक गांव या पंचायत को गोद लेंगे। जिले में चमकी बुखार की चुनौती से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन विगत वर्ष की तर्ज पर इस बार भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिले के सभी PHC, सदर अस्पताल और मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल के शिशु वार्ड को चमकी बुखार से निपटने की तैयारी करने का प्रशासनिक निर्देश निर्गत कर दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सरकार के SOP के निर्देश के अनुसार जिले में बच्चों को चमकी बुखार के कहर से बचाने के लिए तैयारी इस बार भी की जा रही है। इस बार चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को अस्पताल पहुंचाने वाले बाइक सवार को सरकारी मदद से 400 से 600 की राशि भुगतान किया जाएगा। इसकी विभागीय मंजूरी मिल चुकी है। इस नई पहल से इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में चमकी बुखार से प्रभावित बच्चों को जल्द अस्पताल पहुंचाने में आसानी होगी। डीएम ने बताया कि जिले में चमकी बुखार से बचाव को लेकर इस बार जागरूकता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी को एक एक गांव को गोद लेने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत संबंधित गांव और पंचायत में प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलेगा। इसके तहत डीएम खुद एक पंचायत को गोद लेंगे। हम लोगों का बिल्कुल इसमें पूर्व के वर्षों में भी काफी अच्छा काम हुआ है। आगे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक मीटिंग जो है वो अभी इसी वीक में हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, जीविका हो, ICDS हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, तो अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ भी हम लोगों ने एक बैठक जिला स्तर पर आयोजित की है। और जो भी प्रचार प्रसार करना होता है या जो आशा की ट्रेनिंग होती है, मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वो सारा शेड्यूल के मुताबिक होगा। जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है उसकी मीटिंग हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। और जो पंचायतों को गोद लेने का है, जिला अधिकारी सहित सभी पदाधिकारी लेते हैं, तो उन पंचायतों को गोद लेकर के साप्ताहिक भ्रमण
मेरा भी होगा, अन्य पदाधिकारियों का भी होगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और हम लोगों की इंटेंसिटी जो है कार्यक्रम की, चाहे प्रचार प्रसार की हो या जो हाउस टू हाउस भ्रमण होता है जिसमें लाइन लिस्टिंग अभी बच्चे की ICDS के माध्यम से करा करके और लगातार फॉलोअप कराते हैं हम लोग आशा के माध्यम से, आंगनवाड़ी कर्मी के माध्यम से, तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। और AES को लेकर के तैयारी हम लोगों की चल रही है। और जैसे पूर्व के वर्ष में, पिछले वर्ष में कोई भी डेथ नहीं हुआ था, उसी ट्रेंड को हम लोग जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो सभी विभागों का इसमें बेहतर समन्वय रहेगा। जो SKMCH है उसके जो नोडल डॉक्टर साहब हैं छोटी, वो भी आए थे। तो पीको भी एक, आप सब लोग जान रहे हैं कि बहुत अच्छा पीको भी बन गया है। दूसरी जो सुविधा हम लोग पूर्व के वर्षों से दे रहे हैं उसमें एक नया एडिशन इस बार मोटरसाइकिल का हम लोग करने जा रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों में 4 व्हीलर वाहन जो है कई बार नहीं मिलता है और इमीडिएटली बच्चों को जो है स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना होता है। तो अगर मोटरसाइकिल से लेकर के भी कोई बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचता है तो 400 से 600 रुपये तक का जो भुगतान है, जो भी राशि होगी किलोमीटर के हिसाब से, वो हम लोग जो है मालिक को, जो वाहन का मालिक होगा उसको भुगतान करेंगे। नवयुवक समिति सभागार में ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक समिति द्वारा ध्वजा प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक समिति की ओर से गुरुवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में ध्वजा प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने ध्वजा प्रसाद की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्मारक समिति के सदस्यों ने कहा कि आज ध्वजा प्रसाद की 37वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज एवं गरीबों के उत्थान में ध्वजा बाबू ने अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके बताए रास्ते से ही विकास संभव है। खादी ग्रामोद्योग को ध्वजा बाबू जैसे लोगों की जरूरत है। ध्वजा बाबू ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्हें महात्मा गांधी अपने विचारों के परीक्षण की प्रयोगशाला मानते थे। ध्वजा प्रसाद साहू जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 37वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ध्वजा बाबू महात्मा गांधी के साथ 1917 से जुड़ गए थे। उससे पहले वो खुदीराम बोस के क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से, जो बंगाल की क्रांतिकारी पार्टी थी, उनसे जुड़े हुए थे। और मुजफ्फरपुर में एक क्रांतिकारी पार्टी बनाया जिसमें राम विनोद सिंह जी, जोगिंदर शुक्ल जी, ये सारे लोग उस समय में थे। आज उनकी 37वीं पुण्यतिथि है और अपना जीवन उन्होंने खादी ग्रामोद्योग और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए दिया। ग्रामीण रोजगार कैसे बढ़े, गाँवों में कैसे रोजगार बढ़े, इसी पर उनका जीवन भर रहा। इसी पर आज कार्यक्रम है, एक गोष्ठी भी है। समरनाले परिसर में बिहार विद्यालय रसोइया संघ के सदस्यों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10,000 रुपए प्रति माह वेतन करने समेत 14 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय रसोइया यूनियन के बैनर तले रसोइयों ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके पूर्व खुदीराम बोस स्मारक स्थल से सैकड़ों की संख्या में रसोइया जुलूस की शक्ल में आक्रोशपूर्ण नारा लगाते हुए समरनालय गेट पर पहुंचे। वहां प्रदर्शन करने के बाद जुलूस सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान रसोइया यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्ट 2 का मुजफ्फरपुर जिला का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन पूरे बिहार में 8 और 9 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, उसी का ये भी कड़ी में आयोजित किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पिछली महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किए थे और 30 नवंबर से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित किया था। तो एमडीएम डायरेक्टर ने 3 नवंबर और 29 नवंबर को बातचीत करके और शिक्षा मंत्री 2 राउंड बात करके हम लोगों से बोले कि हड़ताल स्थगित करिए, आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच नीतीश जी ने अपना पल्ला बदल लिया और सारे हमारे मेहनत पर पानी फिर गया और हम पिछले
18 और 19 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे बीआरसी पर। अभी हम 8-9 को जिला पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों पर, और इसके बाद 21 फरवरी को हम विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। हमारे विधायक भी आवाज उठाएंगे। हमारी मांगे हैं कि अभी तत्काल न्यूनतम रसोइयों को 10,000 उनका मानदेय किया जाए। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन विश्वविद्यालय कुलपति को सौंपा। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय की कुलपति से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि हम लोगों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आज कुलपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि विद्यालय में जिन पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष से ऊपर हो चुका है, उनकी जगह पर नए और सक्षम पदाधिकारी को पद स्थापित किया जाए। पदाधिकारियों के पद स्थापन में सामाजिक न्याय के प्राध्यापकों को मौका दिया जाए। विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में एक प्राध्यापक प्राचार्य के डबल प्रभार में है। प्रशासनिक एवं नियम की दृष्टि से उन्हें डबल प्रभार से मुक्त कर उसी कॉलेज के सीनियर प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य बनाया जाए। उच्च शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाए। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने के लिए सेमिनार एवं संगोष्ठी को बढ़ावा दिया जाए। कॉलेजों में वर्ग संचालन और शैक्षणिक गतिविधि की समय समय पर निगरानी की जाए। वर्ग में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की जाए। अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का सही पालन हो। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं होता तो इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। छात्र राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधि मंडल नए और अस्थायी कुलपति से मिला, अपना ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में सबसे बड़ा और मेरा मुख्य मांग रहा है विश्वविद्यालय के प्रशासन में पदाधिकारियों का जो पदस्थापन होता है उसमें सामाजिक न्याय के लोगों का भी भागीदारी सुनिश्चित हो। दूसरा, वैसे प्राध्यापक जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य के रूप में है, एक नहीं 2 कॉलेज का प्रभार लिए हुए हैं, वैसे प्राध्यापक को विभाग बुलाया जाए और संबंधित कॉलेज के वहाँ के सीनियर जो भी प्राध्यापक है उनको वहाँ का प्रभारी प्राचार्य बनाया जाए। और तीसरा हम लोग का जो मांग रहा है, अभी आर्ट्स में कला संकाय में होना है अतिथि शिक्षकों की बहाली, उसमें रोस्टर का सही पालन हो। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।